हाँ भाई, तो आगे सब तो पॉपकॉर्न वगैरह ले आओ, क्योंकि भैया गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। तो और पॉपकॉर्न की क्या जरूरत है, आइसक्रीम लेकर आओ, कोल्ड नहीं, ड्रिंक लाओ। पॉपकॉर्न की ज़रूरत है कि अभी लोगों की क्या है, बिजली बच जाएगी अब कि बस सिंपल छत पे आके रख दो और पॉपकॉर्न अपने आप बन जाएंगे, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है। ठीक है, सो बना सकते हो। नाइस जोक। ठीक है, ये जोक नहीं I था, don't like ये जोक नहीं था, ये फैक्ट है इस टाइम पे। Okay. ठीक है, जोक वोक नहीं है। ऑमलेट बना ठीक देते है, हैं ऊपर। तो सब ले आओ यार, और फिर आराम से बैठ के इस वीडियो को देखो, जिससे ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा। ठीक है, सो ये है पार्ट 3 भाग 3 हमारी लव स्टोरी का। ठीक है, चलिए भैया स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले थोड़ा सा रिकैप। ठीक है, तो कहाँ ख़त्म करी थी हमने, तुम बताओ। हमने खत्म करी थी गो टू हेल, यू गो टू हेल। यू गो टू हेल। ठीक है, सो हमारी लड़ाई हुई थी, मतलब बेसिकली पिछली वाली स्टोरी जिसने नहीं देखी है पहले वो देख लो, तभी आपको ये स्टोरी ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी। पहला और दूसरा पार्ट आ चुका है, वो आप देख सकते हो। बाकी हमारे और भी व्लॉग्स हैं, वो भी देख सकते हो अगर आप नए हो इस चैनल पे, तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि हम क्या बता रहे हैं। नहीं तो शायद आपको इतना मज़ा ना आए, हो सकता है। समझ ठीक नहीं है, पाओगे। हाँ, तो आप वो देखो, उसके बाद इसमें आ सकते हो। ठीक है, बाकी मैं थोड़ा बहुत आपको बता देता हूँ फिर भी, जैसे कि हर स्टोरी में बताता हूँ कि हम नॉर्मली स्कूल में मिले थे 8th क्लास से, एक दूसरे को जानते थे मतलब। और फिर उसके बाद मैं इसको पसंद करने लगा, फिर उसके बाद हमारी लड़ाई हो गई किसी वजह से, और इसने मुझे किसी वजह से, तुम्हारी वजह से। ठीक है, और फिर उसके बाद गो टू हेल वगैरह, मतलब सिर्फ हम सिंपल नॉर्मल दोस्त थे, और गो टू हेल वगैरह हुआ, कुछ हुआ वो आप सेकंड पार्ट में देख लो। फिर आगे अब कहानी स्टार्ट होती है। तो अब ये चल रहा है कि अब मैं इससे बात नहीं करता हूँ, मतलब कि ये मुझसे बात नहीं करती है, मैं तो करना चाहता हूँ। बात ना करने मैं तो वाले। करना चाहता हूँ, पर ये मुझसे बात नहीं करती है, मजाक करती थी। मैंने तो बोला था यू गो टू हेल। ठीक है, सो अब ऐसा हो गया था कि मैं स्कूल में आ रहा हूँ, ये भी स्कूल में आ रही है, और ये मुझे देख लेती थी किसी गली से, मतलब गली मतलब स्कूल में जो होते हैं ना कॉरिडोर वगैरह, सो वहाँ हम घूम रहे हैं कॉरिडोर वगैरह में, तो ये मुझे देख रही है कि हाँ मैं सामने से आ रहा हूँ, तो ये अपना रास्ता चेंज कर लेती थी, कहीं किसी और क्लास में घुस जाती थी थोड़ी देर के लिए, जब मैं चला जाता था फिर आए। तो एक अजीब सा मतलब नफरत में बदल गया था, ये नफरत करती थी मुझे। बदली की आग। बदले की आग। ठीक है, तो वो सब चीज़ें नॉर्मली चल रही थी। मैं बहुत नॉर्मल हो गया था कुछ टाइम के बाद, फिर मैं नॉर्मली इसको देख के बस हंसता रहता था। मेरे अंदर एक आदत थी जो कि शायद इसको ये चीज़ इरिटेट करती थी कि हंसता क्यों रहता है। या भी इरिटेट करता है मुझे। भाई यार पता, कोई हंस रहा है तो दिक्कत तू है। हंस रहा है, क्या जरूरत पड़ रही है बेफालतू में स्माइल करने की। नहीं यार, स्माइल करते रहना चाहिए, पता है स्माइल करने से सामने वाले के दुख दर्द अपने आप ही कम हो जाते हैं। वो मेरे तो बढ़ रहे थे। वो तुम्हारी गलती है ना, तुम चिढ़ती थी मुझसे, मैं क्या करूँ। चिढ़ती नहीं थी तुमसे। हाँ ठीक है ना, तुम नहीं, ये वो वाली है कि सामने ये मुझे एनिमी समझती थी, और एनिमी की खुशी को देख के तो हम और ज़्यादा जलते हैं। वो वाली चीज़ हो रही थी इसके साथ, ये कैसे हंस रहा है। तो वो ये सब चीज़ें थी कि ये मुझे देख के मतलब ऐसे फूक जाती थी, अलग साइड वाइड में हट जाती थी। और कुछ भी बात कहीं होती थी ना, अगर कहीं मेरी थोड़ा बहुत इसके दोस्तों ने बात वगैरह कर ली इससे, तो ये वहाँ पे गालियाँ वालियाँ शुरू हो जाती थी इसकी। नहीं, ठीक है, ऐसे कोई ऐसे थोड़ी कोई गाली देती किसी को, मैं कहती उसके बारे में मुझे बात नहीं करनी, उसके बारे में भाई उसका नाम मत लिया करो। हाँ, मतलब वही भाई, कई बार गालियाँ भी हैं मुझे, सब वो भी पता है। इसके दोस्त आगे मुझे बताती थी फिर, जो मुझसे बात करती थी कि ऐसे ऐसे था, तो उसने कैसे ऐसे बोल गाली दी दिया। है मैंने तुझे? मतलब नॉर्मल साले वाले कोई माँ बहन वाली कोई नहीं, गाली माँ नहीं बहन की गाली नहीं, पर वैसे साला वो क्या है, और उस साले की बात मत करो, वो मत कर, ऐसे करके जो सब चीज़ें नॉर्मल जो बच्चे देते हैं उस टाइम पे बचपने में। अरे पता है एक और सीन है इसमें। इसमें क्या था कि जब मेरे को जारुल ने बताया था ना कि ऐसा कुछ है कि ही लाइक्स मी, तो उस टाइम मैंने एक चीज़ बोली थी कि यार मैं तो उसे भाई समझती थी। मुझे बाद में याद आया। तो बेसिकली नहीं, ये यार मैं तो उसे भाई, मैंने उसे भाई फिर मैंने प्रिया को बोला भी शायद कि मैं तो उसे भाई बोलती हूँ, वो ऐसे कैसे कर सकता है। तो वो वाली चीज़ हुई थी कहीं। भाई नहीं, बेसिकली क्या है कि इसने मेरे को ये मुझसे ज़्यादा वैसे बात करती नहीं थी, भाई बोलते थे। नॉर्मली हम नॉर्मली दिवेश के क्लास में जो लड़कियां होती हैं वो ज़्यादातर लोगों को लड़कों को भाई बोलती हैं। तो इसने मुझे इतना तो मैं गिनता था भाई, क्योंकि जब ये भाई बोलती थी तो दिल पे एक बहुत बड़ा पत्थर रख के मुझे अपने आप को समझाना पड़ता था कि कोई बात नहीं बेटा, ये होता है, अभी उसको पता नहीं है हमारा प्यार, ठीक है, अभी कोई बात नहीं, ऐसे वाला काम होता था। तो इसने 2 बार मेरे को बोला ऐसा कि दिवेश भाई सुनियो जरा, ये दे दियो। तो फ्रेंड क्या बोल रही है क्या। पर कोई नहीं, वो अनजाने में बोली हुई चीज थी। ठीक है, नहीं, मैं तो ऐसे मानती थी इसको। राखी वाकी बांधती होगी तुम तो मेरे। पर मैं मतलब ऐसे सारे लड़कों को भाई बोलती थी, मतलब मुझे भाई वाली फीलिंग आती थी। मैं भी तो वही बोल रहा हूँ कि लड़कियां ज्यादातर क्लास में ऐसी होती हैं, भाई बोल देती हैं सबको ज्यादातर। और हमारे टाइम में तो नॉर्मली ज्यादातर सब ऐसे ही बोलते थे। ठीक है, तो वो सब चीज़ें चल रही थी। बाकी फिर उसके बाद क्या हुआ कि एक हमारे स्कूल में ना एक डांस वाला सीन हुआ, मतलब कि
कुछ वो था एनुअल फंक्शन था, क्या था एनुअल फंक्शन के अलावा भी सर कुछ नहीं, 3 दिन तक कुछ चलने वाला था वो। कौन सा वाला डांस? नहीं एक ही दिन का था, जो जिसमें सब अलग अलग ग्रुप्स बने थे। एनुअल फंक्शन था वो शायद, तो हमारा पंजाबी डांस। हाँ, तो वो एक बहुत बड़ा एक फंक्शन था जो स्कूल में, शायद हमारे स्कूल में सबसे बड़ा फंक्शन एक ऑर्गेनाइज किया था। 2 या 3 साल में होता है वो। हाँ, एक बार तो बहुत बड़ा हुआ था। उसमें ये था कि पूरा लगभग ये सोच लो कोई हर क्लास में से कम 80% बच्चे उसमें पार्ट लेते थे। क्योंकि उस टाइम पे बहुत बच्चे चाहिए होते थे। हाँ, एक एक्ट के लिए। तो हाँ, उसमें एक्ट भी थे, पूरी कहानी चलती थी, तो बहुत सारे ग्रुप बने हुए थे, कम से कम पूरा थीम पे होता था वो कि एक कहानी चल रही है, उसके बेसिस पे फिर सब कुछ दिखाया जा रहा है, डांस हो रहा है, एक्ट कर रहे हैं लोग। और उसमें शायद मुझे लग रहा है 15 से 20 ग्रुप्स भी होंगे अलग अलग, इतने ग्रुप थे, छोटे बच्चों को अलग, और एक ग्रुप में 100 बच्चे डांस कर रहे हैं, किसी में 40, किसी में 50, जितना नॉर्मल था 80 ऐसे था। तो मेरा ग्रुप अलग था, मैं अपनी मतलब मैं उस टाइम पे नॉर्मल डांस कर रहा हूँ, हमारी बात तो होती नहीं थी। गोल्डन पेंट किया था हमारे ऊपर, उसकी फोटो मैं दिखा दूंगा कि बाल वाले रक्त चरित्र का एक गाना था, ठीक है। और दिवेश बहुत हेल्दी था उस टाइम पे। नहीं सुपर हेल्दी गोल्डन बच्चा एकदम सुक्कड़ था उस टाइम पे मैं। और बेसिकली हमारा जो डांस था वो पहला या दूसरा ही था, क्योंकि हम गणेश चतुर्थी क्या बोलते हैं उसको, गणेश पूजा जो होती है, क्योंकि हर एक्ट से पहले हाँ वो करते हैं ना, तो वो हम कर रहे थे। तो वो मैं उसमें था, हम लोग एक ऐसे पता नहीं कि ऐसे वो था एक एक्ट, उसमें एक वो था, क्या कहते हैं, स्टेप। हाँ, एक स्टेप था उसमें, ऐसे सांप सा बन के नागदेव बन रहे हैं, पता नहीं क्या क्या था उसमें, बच्चे थे और बहुत कुछ था उसमें, पेंट कर दिया था हमारे ऊपर, ठीक है, गोल्डन पेंट पूरे पे, ठीक है। पिक्चर दिखाना सबको, हाँ दिखा दूंगा, ठीक है। तो उसके बाद अब इनका जो था, इसने पार्ट लिया था भंगड़ा में। देखो मेरे को डांस अच्छा लगता था, पर मेरे को भंगड़ा नहीं आता था, ये मेरे साथ दिक्कत थी। हाँ, मैं पंजाबी मतलब मेरे को पंजाबी गाने अभी तक भी बहुत, अब जाके थोड़े थोड़े समझ में आने लगे हैं। मेरे को पंजाबी गाने भी इतनी जल्दी समझ में नहीं आते थे मेरे को, मतलब अभी भी कोई तो समझ में आता है, बस तुम्हें 2-3 वर्ड समझ में आते हैं, बेवफाई बेवफाई बेवफाई। नहीं, ये एक ही वर्ड है, मतलब आई मीन हाँ एक ही वर्ड है, वही समझ में आता है उसको हर गाने में बस। नहीं, मैं उसके जो टोन होती है ना, दर्द होता पंजाबी गानों के, बस दर्द बहुत डालते हैं वो बेवफाई पे गाने बनाते हैं। जैसे कि इस टाइम पे अभी ये चल रहे हैं बी प्राक वगैरह के गाने, तो मुझे अच्छे लगते हैं, तो मैं कुछ भी हो जाए यार, अब मुझे तू प्यार ना करना है तो ऐसे चीजें मुझे भाई अच्छी लगती है किसी को, तो मैं वैसी चीज सुनता था। देखो भाई, जरूरी नहीं है जो जिसका प्यार सक्सेसफुल हो गया हो तो क्या वो बेवफाई के गाने नहीं सुन सकता? सुन सकता है भाई, है कि नहीं? लड़के कहीं पे भी रिलेट कर लेते हैं किसी भी चीज़ को, ठीक है, कर लेना चाहिए, ठीक है। तो ये सब चीज़ें कहानी है। तो वो पहले उस टाइम पे मुझे पंजाबी गाने समझ में आते नहीं थे, और डांस जो था वो तुम भूल ही जाओ, भंगड़ा वगैरह। मैं हिप हॉप वगैरह ये सब चीज़ें ज़्यादा करता था, हिप हॉप हो गया क्या हिप हॉप तो क्या करता था मैं? अच्छी बात है, मैं तो साथ दे रही हूँ जनता का। इसमें साथ के बाद क्या बात क्या है भाई? नहीं तो करता यार, अब मैं क्या बोलूं बताओ। उस टाइम तक इतना अच्छा नहीं करता था, पर करता था। नहीं अच्छा करता था, मजाक कर रही हूँ। नहीं अच्छा करता। स्कूल में भी मतलब बोल सकते हैं कि हाँ टॉप के हिसाब से तो अच्छा करता था। टॉप 10 में तो आ गया था उस टाइम पे, टॉप 10 में डीआईडी चल रहा है टॉप 10। हाँ भाई इतना तो था, ठीक है। जब तक मैंने डांस कोई सीखा भी नहीं था, और नॉर्मली ऐसे ही बस थोड़ा बहुत करके खुद कर करके इतना आ गया था। तो अब ये भंगड़े में, अब मैं भंगड़े में गया हूँ इनके पास, तो इनकी क्या था कि हर डांस उसके ना, और बहुत लोग बोल रहे हैं कि पूरी जो स्टोरी है डांस के आसपास ही घूमती रही है। हाँ वैसे ऐसा है, हमारे उस स्कूल में ज़्यादा डांस के आसपास ही सारी चीज़ें हुई हैं, सब नचनी है, ठीक है। भाई और भी चीज़ें होती थी, पर हम मतलब डांस में सब चीज़ें होती थी ज़्यादातर। तो हमारी स्टोरी है ही उससे रिलेटेड, क्योंकि मैं उसमें करने लगा था। फिर उसके बाद जब ये डांस कर रही थी भंगड़े में, तो मैं आता हूँ, अब ये लोग अपना कर रहे हैं, कोई कहीं खड़ा है कोई कहीं खड़ा है। तो जो इनकी जो टीचर थी, जो इंचार्ज होती थी एक हर एक ग्रुप की, तो अलग अलग टीचरों को अपना अपना ग्रुप मिला हुआ था, तो तो उनके क्या कहते हैं, एक मैम थी खुशबू मैम, ठीक है। वो उनको जो है उसको उसकी इंचार्ज थी, एक तरीके से उसे देख रही थी कि हाँ ये बच्चों का ध्यान वो रखेंगी और वो करवाएंगी, उनका पूरा था। तो वो मैम मुझे जानती थी 9th क्लास से, क्योंकि मैं डांस वांस करता रहता था उस वजह से, और हमारी क्लास टीचर भी थी। तो इनका डांस वांस वहाँ पे चल रहा है, तो मैं ऐसे वहाँ पे आके, मेरे को पता चलता है ये इस वाले ग्रुप में डांस कर रही है, तो मैं ऐसे आके खड़ा हो जाता हूँ। तो मैम बोलती है, दिवेश यार तुम नहीं डांस कर रहे? मैंने कहा कि मैम कर रहा हूँ, मैं दूसरे ग्रुप में हूँ। हमारे ग्रुप में क्यों नहीं हो? क्योंकि हर टीचर के अंदर वो थी कि जो अच्छे अच्छे बच्चे हैं डांस करने वाले, वो हमारे ग्रुप में आ जाए। तो मैम ने बोला कि अच्छा इसमें करो। मैं कि ठीक है इसमें भी कर लेता हूँ, है ना। तो मैं एक दिन पहले दिन ही उसमें प्रैक्टिस के लिए चला गया। अब मैं पीछे आके खड़ा हो गया, क्योंकि भाई ये लोग तो बहुत दिन से प्रैक्टिस कर रहे थे, 4-5 दिन से इनका पूरा स्टेप पूरा क्लियर थे, मैं सीख रहा था, इसलिए मैं पीछे आके खड़ा हो गया। अब मैं कर रहा हूँ, पर आई एम ए फास्ट लर्नर, ये मैं बोल सकता हूँ, ठीक है। बहुत जल्दी मैं सीख गया, ठीक है। और सीखते ही 2-3 घंटे के मतलब ठीक है। तो वहाँ पे मैंने किया, और सुन भाई सुन ले नहीं तुम ऐसा करो, इस वाली चीज़ में यही बात कर लो पहले। तो उसमें मैं पीछे आके खड़ा हो गया। तो उन्हीं मैम ने मुझे बोला, दिवेश वहाँ क्यों खड़े हो, आगे आ जाओ।
फ्रंट में खड़े हो, तुम अच्छा कर रहे हो। तुम तो सितारे हो, बढ़ते सितारे हो हमारे स्कूल के, आओ बेटा। तो फिर मैं आगे आके खड़ा हो गया, ठीक है। अब आगे आके मैं डांस कर रहा हूँ, तो अब ये मुझे देख रही है कि ये अभी आया और आगे आके खड़ा हो गया, देख रही है, ठीक है। हाँ, तू देख रही है, अच्छा ठीक है। और फिर उसके बाद ये चिढ़ रही है अंदर ही अंदर, ये मेरे ग्रुप में, ये बोलो ना, मेरे ग्रुप में क्यों आ देख गया? रही है, नहीं यूज करो। भाई देख तो रही थी ना कि हमारे ग्रुप में घुस गया है और वहाँ पे आगे आके भी खड़ा हो गया है और वो सब चीज़ें चल रही हैं, ठीक है। तो ये अंदर, फिर मैं वहाँ से चला जाता हूँ प्रैक्टिस करके। अब ये मेरे दोस्त वो इससे बात करते थे, जैनुल वगैरह, तो ये उनको बताती है इसको चैन नहीं है कि अपने वहाँ पर नहीं रह सकता, कि दूसरे कहीं भी घुस जाता है, कहीं भी आ जाता है, ऐसे ऐसी मतलब फालतू की चीज़ें लगी पड़ी है, पूरी चिड़ी पड़ी है, फूकी पड़ी है। अब जैनुल आके मुझे बताता भाई ऐसे ऐसे चल रहा है कहानी। मैंने कहा अच्छा है ना, मैं कि चल ठीक है तो फिर छोड़ दो, मैंने कहा ग्रुप छोड़ दो, है ना। मैंने कहा अगर पता है डायलॉग भी क्या, मैंने कहा अगर उसको दुख हो रहा है तो फिर कोई बात नहीं, मैं उसमें डांस नहीं करूँगा। और वो बोले तो मैं डांस ही नहीं करूँगा, इस तरीके से बोले, है ना। तो सोचा कि नहीं वो उसमें ग्रुप के लिए मना कर रही है, मैं ठीक है तो उस ग्रुप में मैं नहीं करूँगा। तो मेरे मन से फिर उतर गया कि मैं करी ना, मैंने उसी दिन वो छोड़ दिया इनके वाला ग्रुप, कि मैं नहीं चाहता था कि मेरी वजह से कोई दिक्कत ये हो। तुम इतना आज्ञाकारी जो बन रहे हो, ये तुम अभी क्यों नहीं हो? भाई जब होना पड़ता था उस टाइम पे, अभी नहीं है तो नहीं है, उसमें क्या। खराब की बात है। कभी कभी होना चाहिए, जहाँ जरूरत है वहाँ होना चाहिए, हर बस जगह- जरूरत होगी एक बार खत्म। हाँ, तो बस। अब मैं तो एक बात मानती रहूं पूरी जिंदगी, और- तुम जैसे अपने हिसाब से चलाते हो मेरे को। भाई देखो पहले मैं मान रहा था ना, अब तुम मान लो, बात मान बराबर हो रहे थे जाएगी, तुम। ठीक है। तो ये कहानी चल रही थी, तो फिर उसके बाद मैं वहाँ से अलग आ गया। तो अब ये फिर खुश हो गई कि हाँ ये छोड़ के चला गया, ठीक है, पूरी खुश। इनका अलग चल रहा है, हमारा अलग, ठीक है। पर ये कि मैं दूर से देखता रहता था नॉर्मल चीज़ें क्या कर रही है, क्या है। इसका जब डांस होता रहता था वहाँ से देखता रहता था, बहुत सारी पिक्चर्स क्लिक करता रहता था मैं, बहुत से वहाँ पे इसके हाँ। जो पिक्चर्स मेरे पास हैं, चुपचाप, इसे पता भी नहीं चलता था, क्योंकि मेरे उस टाइम पे कैमरा वैमरा ले आता था मैं स्कूल में, अपना कर रहे हैं क्लिक वक्त से ये चल रहा है। तो वो उसके बाद डांस वांस हो गया, वो कहानी ख़त्म हो गई। अब आई आगे की कहानी। अब आगे ये ट्यूशन जाती हैं, ट्यूशन के बाहर नॉर्मली ये था कि मुझे पसंद तो करती नहीं थी, अपने ट्यूशन जा रही है, मैं ट्यूशन के बाहर आके खड़ा हो रहा हूँ, ठीक है। और मैं बहुत जैसे मैंने बताया था, मैं छुप के कहीं खड़ा हो जाता था कि ये मुझे देखती तक, मतलब इसे पता भी नहीं चलता था कभी कभी कि मैं आया हूँ, और नॉर्मली मैं देख के इसे चला जाता था, ठीक है। ये वाली कहानी चल रही है। साथ ही साथ जो डा था, डा की और मेरी भी अलग कहानी चल रही है, ठीक है। अब डा ना तो डा का कुछ हो रहा है ना मेरा कुछ हो रहा है, ठीक है, हम दोनों ही भैया हैं। अब डा भी चाहता है कि भाई मेरी बात हो जाए, और ये दिवेश इसके पीछे ट्राई करना ही छोड़ दे, और क्या कहते हैं, मैं भी चाहता हूँ कि डा ऐसा कर दे, पर ऐसा हो नहीं सकता। तो हम दोनों की अपना अलग ही लड़ाइयाँ चल रही हैं, ठीक है। तो अब डा का एक दोस्त था लाठियान, ठीक है, डा का एक दोस्त था लाठियान, जो कि मेरा भी दोस्त बन गया बाद में, क्योंकि हमारा जो ट्रायंगल था ना, डा दोस्त बना दुश्मन। डा, दिवेश और सिमरन का जो ट्रायंगल था, ये स्कूल में बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध हो चुका था, फेमस हो चुका था उस टाइम पे, ठीक है। एक मतलब ज़्यादातर हर क्लास के बच्चे इसको मेरा जानते सिर्फ थे, नाम था, I was ठीक है। not involved। हाँ, पर पहले फेमस तो थे ना, मतलब लोग ऐसा भी होता था कि ये जैसे स्कूल से जा रही है तो लोग यूँ कहते थे अच्छा इस लड़की के पीछे लड़ाइयाँ हो रही हैं। याद है? तो इसको पसंद नहीं आती थी सब चीज़ें कि यार ये मेरे पीछे, मैं तो कुछ किसी को कुछ कह भी नहीं रही हूँ और मेरे पीछे फालतू का मेरा नाम बदनाम हो रहा है और वो सब चीज़ें, क्योंकि उस टाइम पे लड़कियों को पसंद नहीं होता। आजकल लड़कियों को वैसे बहुत पसंद होता है कि उसके पीछे लड़के सारे लड़के पड़े हैं, वाह मेरे पीछे 5 बॉयफ्रेंड्स हैं। 5 बॉयफ्रेंड्स, मतलब 5 लड़के पड़े हैं। 5 लड़के लट्टू हैं। तो ऐसा होता है, आजकल पसंद होता है लोगों को, पर पहले उस टाइम पे इसको नहीं था, उस टाइम पे बहुत लड़कियों को नहीं होता था, बहुत लड़कियों को होता भी था, लेकिन बहुत तो हर तरह का था। सबका हाँ, इंटरेस्ट की बात हाँ, है ना। तो वो था, उसको पसंद नहीं था कि सब चीज़ें हों, क्योंकि पढ़ाई वढ़ाई में थी अपना, तो ये सब चीज़ें चल रही हैं। फिर हमारी बीच में कभी कभी लड़ाइयाँ भी होती थी स्कूल के बाहर, ऐसी ऐसी लड़ाइयाँ हुई हैं कि बहुत हॉकी वॉकी लेके आ रहे हैं, उधर से भी लड़के आ रहे हैं, हम इधर से लड़के, हम मेरे लड़के अलग आ रहे हैं, भाई साहब लड़ाइयाँ चल रही हैं, खेतों में भाग रहे हैं, पता नहीं क्या क्या, बहुत हमारी इतनी डावर में भी बहुत लड़ाइयाँ हुई उस टाइम पे, ठीक है। फिर उसके बाद कॉम्प्रोमाइज़ होते थे पूरे, क्या कहते हैं भाई साहब, पता है इतना तक होता था कि 100 लड़के आ जाते थे, 100 लड़के। मुझे अभी तक याद है, एक बार मैं इसके कॉलोनी जो वहाँ पे, तो वहाँ पे 100 से 150 लड़के खड़े थे उस टाइम पे। हाँ। तो उस टाइम पे डा आया नहीं था, पर ठीक है, मैंने देखा था। हाँ, तो डा के कुछ दोस्त आए थे कॉम्प्रोमाइज बहुत करने भीड़ के, थी हाँ, हमारी गली के बाहर दूर तो जाके डा के कुछ मतलब दोस्त आए थे, पता नहीं क्या लड़ाई हो रही है, हाँ, तो क्योंकि नॉर्मल लड़ाई होती थी लड़कों की, पर मैंने हाँ। इतने लड़के पहली बार देखे थे कि लड़ाई हो रही है। और वो इतनी भीड़ इसलिए थी क्योंकि मैंने तो बताया था ना कि डाक का जो ग्रुप था उससे बहुत लोग चिढ़ते थे, तो वो कहीं ना कहीं मेरे दोस्त बन गए थे, तो वो सारे के सारे, अरे भैया मैं भी आऊँगा, मैं तो भी वो चलूँगा। सेटअप तुम्हारा था इतने सारे लोगों का? मैंने तो सिर्फ कुछ लोगों को बुलाया था, वो अपने आप ही आते चले गए थे, पता देखो नहीं इन्हें। भाई फोन कर करके, अच्छा इसकी लड़ाई है, चल तो हम भी आ रहे हैं, इसकी लड़ाई हम भी आ रहे हैं, चल, ऐसे वाला खेल था। तो बहुत लड़के हो गए थे पूरे, उसमें कॉलोनी में ऐसे घूम रहे हैं पूरा वहाँ पे सिर्फ, और पता है ये बस ये इंतजार कर रहे थे कब डा आए, और ठीक है, पर डा आया नहीं, डा को पता चल गया क्या, तो उसके बाद उसके दोस्त आए। अब लोग कह रहे हैं कि इसके दोस्त आ गए तो इन्हीं को पीट लो,
उन्हें कह रहे लड़ाई भी तो होता हाँ है। लड़के कह रहे हैं वो नहीं आया तो इसी को पीट लो। पर मैं इस चीज़ में पहले से बहुत वो हूँ कि नहीं यार देखो, जिसका कोई मतलब ही नहीं है तुम उसको क्यों बीच में घसीट रहे हो, क्योंकि लोग तो भाई साहब, लोग भीड़ जो आती है ना वो उसमें बट मतलब। आई थिंक हाँ ये वाली बात जो है ये बड़ी लड़ाई के बाद वाली बात है, हाँ, तो ये पहले क्यों बता रहे हो? तो बड़ी लड़ाई वाली हो चुकी ना, बड़ी लड़ाई वो नॉर्मली उसमें मैंने बताया था हॉकी वाला, उसमें लड़ाइयों में क्या इंटरेस्ट लो, लड़ाई वाली बात बता के क्या सारा फायदा है? इंटरेस्ट तो उसी लड़ाई में है। उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, उसमें बस ये है कि तुम्हें चित्तर पड़े थे इसमें? वो वाली लड़ाई नहीं है वो, तो फिर वो आगे लड़ाई आएगी अभी। वो हॉकी वाली स्कूल के बाद लड़ाई हुई थी पहले, ठीक है, स्कूल के बाहर लड़के मैं लेके आया था। उसके बाद तो उस लड़ाई के बाद तो इतना फेमस हो गए थे भाई साहब, छोटे क्लास के बच्चे मेरे पास आ रहे हैं, अरे देवेश भैया, वो सोर्स, जैसे मैंने तुम्हें बताया था कि यहाँ पे सोर्स चलती थी, तो अब वो मुझसे सोर्स बना रहे हैं, देवेश भैया यार हमारी लड़ाई बढ़िया और बढ़िया हो यार, आप तुम तो बहुत सही लड़ाई हुई यार, अब बहुत सही लड़ाई हुई हाँ भाई ऐसी बातें करते थे, अब तो हॉकी लेके आए वो अरे यार, मतलब वो सोर्स बनाते थे। अब पता है मुझे आके दोस्त बता रहे हैं कि पता है क्यों आ रहे तेरे पास में, जिससे तू इनकी लड़ाइयों में चला जाए, क्योंकि तेरा सही सोर्स चल रहा है। मैंने कहा अच्छा भैया, मैंने कहा ना भैया हम लड़ाई वड़ाई से बहुत दूर है, हमें कोई, अब मैं तो अपनी खुद की लड़ाई नहीं चाहता किसी से, वो फालतू में क्यों आ रहे हैं। तो नॉर्मली था उस टाइम पे, पर उस टाइम पे अच्छा भी लगता था, क्योंकि मैं इनकी जैसा हो गया था उस टाइम पे, इन सब जो यहाँ पे जो लोग थे ना वैसे हो गया था कि मुझे अच्छा लगता था, वाह क्या सोर्स बन गई है भाई साहब, इधर वीडियो ज्यादा बड़ी हो जाएगी। ठीक है, हाँ ये तो है वैसे काफी हो जाएगा। चलो तो फिर जल्दी जल्दी छोटे छोटे पार्ट खत्म करते हैं, फिर अगले पार्ट में बता देंगे। जी। तो ये सब कहानी चल रही है, और ये हो सकता है इस वीडियो में ज़्यादा इतना कुछ इनको वैसे वाला इंटरेस्ट ना आए लव स्टोरी वाला, पर ये वाला तो आ नहीं, लव सकता है। स्टोरी इंटरेस्ट है, टाइटल रखा जाएगा। इसने मुझे बोला भाई चलो ऐसे कैसे? तो ये कहानी चल रही है, फिर उसके बाद वो मतलब लड़ाइयाँ तुम छोड़ दो, लड़ाइयाँ बहुत सारी। फिर उसके बाद मैंने उस टाइम पे ड्यूक जो एक बाइक हुआ करती थी, KTM ड्यूक, वो लॉन्च हुई थी उस टाइम पे। KTM ड्यूक का पहला वर्जन जो आया था 200 से, वो मैंने ली थी। तो लोग मुझे बोलते थे उस टाइम पे ये ततैया वाली बाइक, और क्या कहते हैं ये पीली बाइक वाला लड़का, ड्यूक वाला लड़का, ऐसे फेमस हो गया था मैं। संतरी बाइक, रोटर रोड मतलब अपने कॉलेज में कि ड्यूक वाला लड़का, ऐसे करके फेमस हो रहा हूँ वहाँ पे। और इसका वाला तो मैटर था ही, वही ड्यूक कमाल ठीक है ना। और फिर उसके बाद तो अब उसके बाद 11th क्लास आ चुकी है। अब 11th क्लास में पहले मैंने ली साइंस, ठीक है, क्योंकि उस टाइम पे बच्चे सोचते हैं क्या है, अब साइंस ले ली मैंने, क्योंकि मैं ठीक है साइंस ले लेते हैं, सब साइंस ले रहे हैं, दोस्त भी साइंस ले रहे हैं, दोस्त साइंस ले रहे हैं, अपनी हम भी साइंस ले लेते हैं, ले ली साइंस। अब उसके बाद ये भी साइंस में भी, अब मेरे पे मैथ नहीं पढ़ी जाती, मेरा मैथ बहुत ख़राब है और मुझे पसंद भी नहीं है, ठीक है। तो इसलिए मैंने ली फिर बायो, मैथ की जगह पे बायो ले ली, मतलब कि केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायो, ठीक है। PCB, डॉक्टर बनने वाले थे हम, ऐसा लग रहा था ठीक है, वो ले ली। अब वो मैंने 1-2 महीने पढ़ी। अब मेरे एक भैया हैं जानने वाले, उन्होंने बोला कि बच्चा तेरे को क्या करना है आगे लाइफ में। उस टाइम पे कुछ पता ही नहीं था, उस टाइम पे ये था कि पैसे कमाने, ये कि कैसे क्या है, कुछ सोचा तो होगा। हाँ मैं बहुत बड़ा कोरियोग्राफर बनूंगा, क्योंकि अब डांस में इतना ज़्यादा इंटरेस्ट आ चुका था मेरे को, क्योंकि स्कूल में ना एक फेम मिल गया था, ऐसा हो गया था स्कूल में कि मुझे अभी तक याद है कि जब हम जाते थे ना, तो वहाँ से जब जैसे हम डांस की प्रैक्टिस करने जा रहे हैं, पूरा ग्रुप हमारा जा रहा है, तो मैं आगे आगे चलता था, सबके लैपटॉप वगैरह लेके। तो छोटे बच्चे के ग्राउंड में बैठे रहते थे, तो कहते थे दिवेश भैया, मैं वाह क्या फैन फॉलोइंग है। और उस टाइम में भाई नया नया था, तो खुशी ऐसे खुशी होती थी, अंदर से अच्छा लगता था कि भाई क्या सही फैन फॉलोइंग है। तो भैया ने बोला कि यार जब तेरे को कोरियोग्राफर बनना है या डांस फील्ड में जाना है, या फिर तू बिजनेस करेगा, कुछ भी ऐसा कुछ करेगा। मैंने कहा हाँ ऐसा कुछ करूँगा, क्योंकि अपना फैमिली बैकग्राउंड भी वही था, बिजनेस वाला था, मैंने कहा वही करेंगे। तो तू फालतू में PCB या PCM क्यों ले रहा है, कॉमर्स कोई मतलब नहीं है। तो मैंने कहा उसके कॉमर्स भी क्यों ले रहा है, ये भी सही बात है। देखिए छोड़, अब इनको जरूर बोलना होता है बीच में। सीरी भैया रुक जाओ, सीरी को ज़्यादा है, ठीक है। तो मैंने कहा कि हाँ ये भी सही बात है। तो उन्होंने बताया कि तू ह्यूमैनिटीज़ ले ले। मैंने कि हाँ ये भी लिए। मैंने कि उसमें क्या होगा, मैंने कि उसमें ये है सिंपल, तो अपने हिसाब से उसमें चुन ले, आर्ट्स में जो भी तेरे को अच्छे लगते हैं वो सब्जेक्ट, और तेरे को ज़्यादा पढ़ना भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि तू अब स्कूल जाएगा भी नहीं। क्योंकि उस टाइम पे मैंने एक IFTI करके एक यहाँ पे इंस्टीट्यूट है डांस का, जो कि उस टाइम पे उसके HOD रेमो डिसूजा हुआ करते थे, जो रेमो सर है ना, वो उसके HOD हुआ करते थे, तो वो आते थे हर 6 महीने में वहाँ पे। तो मैंने वहाँ पे वो जो है अपना एडमिशन ले लिया, और मैं रोज़ वहाँ जाता था, सुबह जाता था 10 बजे, शाम तक डांस करता था, सीखता था, फिर वापस आता था, फिर सिखाता था। तो मैं स्कूल नहीं जाता था, तो मैंने स्कूल से लिख के दे देता अपना एक काइंड ऑफ डमी एडमिशन कि नॉर्मली मैं 6-7 महीने अभी नहीं आऊँगा। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं स्कूल में चल जाता था, क्योंकि मैंने वैसे भी आर्ट्स ले ली थी फिर बाद में इसी चक्कर में। तो आर्ट्स मिल गई, मैंने कहा ठीक है, अब इसकी क्लास अलग, मेरी क्लास अलग, मैं अपना आर्ट्स में मैं IFTI जा रहा हूँ, मैं स्कूल नहीं जा रहा। आर्ट्स और साइंस वालों को तो नाता ही नहीं होता है। तो मैं स्कूल से अलग हो गया। मैं स्कूल में इससे जब मैं जाता नहीं था तो इसको मिलूंगा ही कहाँ, देखूंगा कहाँ इसको। तो अपना फिर ये हो गया था फंडा कि अब ये स्कूल में तो जाते नहीं है, तो अब ये ट्यूशन आती है, तो वहीं चलते हैं। तो रोज़ शाम को भैया बाइक लेके पहुँच जाते थे ट्यूशन के बाहर
कि चलो वहाँ पे जैसे होते हैं ना लौंडे लपारे खड़े हो जाते हैं, तो वहाँ दोस्तों के साथ खड़े हो गए और अपना फिर जब दोस्तों को हटाया साइड में, अकेले बाइक से गए चुपचाप एक जगह जाके खड़े हुए और देखा और वापस आ गए दोस्तों के पास, क्योंकि मुझे वो भी पसंद नहीं था कि दोस्तों के साथ भीड़ बना के खड़े हो जाओ फिर घूरो ऐसे करके लड़कियों, तो वो चीज़ भी तुम पसंद तो देखो दोस्त भी देखते साथ में। हाँ, तो वो मुझे अच्छा लगता था। ठीक है, एक या दो बंदे होते थे मेरे साथ जब भी मैं जाता था ना। तुम्हें कभी किसी ने ये नहीं बोला ए छोरे आ करवाऊं आज की? नहीं, मैं ऐसे काम करता नहीं था ना, मैं ऐसे चक्कर थोड़ी लगाता था। तो आज की ठीक है, तो पार्ट फिर 3 अगला बना दे। इसमें कुछ इंटरेस्ट आया? हाँ, क्या? लड़की ने बोला भाई ये इंटरेस्ट है वैसे, आगे बहुत इंटरेस्ट आने वाला है, पर इसके बाद कहानी को तो ऐसे करते सही क्यों देखो, है? अगर तुम लोगों की गर्लफ्रेंड्स या फिर जिसे तुम लाइक करते हो उसने तुम्हें कभी गलती से भाई बोलते हो, तुम्हारे दिल पे क्या बीती होगी, रिलेट कर सकते हो तुम। हाँ, कर लो ठीक है। और वैसे सख्त पता है लौटा। यार, देखो बनाने को मैं बना दूँ तो बहुत बड़ी स्टोरी है और फिर मेरी वीडियो अपलोड नहीं होगी और आज वीडियो आ नहीं पाएगी, फिर तुम लोग बोलोगे कि भाई यार वीडियो नहीं है। तो ऐसा करो, इस वीडियो को यहाँ देख लो, चाहे भले हम इसका अगला पार्ट कल डाल देते हैं दोबारा। ये सही है ना? कमेंट्स में बताओ, कल नहीं डालेंगे परसों डालेंगे, थोड़ा पेशेंस रखना चाहिए, पेशेंस बहुत जरूरी है। तड़पा रही है लोगों को है, चलो भैया चलो ठीक है तड़पना भी जरूरी है। मेरा पर्सपेक्टिव तो शुरू ही नहीं हुआ अभी तक। अभी स्टार्ट हो जाएगा पर अगली से, अगली वीडियो से इसका पर्सपेक्टिव, असली कहानी। तो अभी तक ये चल रही है और अगली में बहुत बड़ा ट्विस्ट आएगा उसमें भी, तो वहाँ से स्टार्ट करेंगे। अभी यहाँ पे खत्म कर लेते हैं, ठीक है? और आई होप आपको अच्छी लगी होगी, इस वीडियो को यहीं खत्म कर लेते हैं, बहुत बड़ी होगी। अब चलो ऐसे ही कर देते हैं इस बार, बाय टाटा, अगली मिलते हैं। बैकग्राउंड अच्छा लगा? नहीं, काट देना।